दोस्तों मैंने ना अपनी गाड़ी के लिए अमेज़न से आज ये ना एक पैकेज मंगवाया है। अब इस पैकेज में क्या है ये थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। आपके सामने ही ना मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी निकली, इससे पहले भी मैं 2 मंगवा चुका हूँ, इनफैक्ट मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था बट क्वालिटी लगी बेकार तो मुझे वो रिजेक्ट करके रिटर्न करना पड़ा। आई होप दिस टाइम क्वालिटी हमें बढ़िया मिलेगी। और अगर ये अच्छी क्वालिटी का निकला तो इसको जब हम गाड़ी में लगाएंगे ना तो अपनी जो गाड़ी की लुक है बहुत ही ज़्यादा ना मैचो होने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हो ना क्विकली इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है और ना फिर इसको अपनी गाड़ी पे अप्लाई करते हैं। तो चलो जी, प्रभु का नाम लेके ना इस पैकेज को ओपन करते हैं। आई होप इस बार ना प्रोडक्ट जो है हमें ठीक मिला हो। मतलब इससे पहले भी यार मैंने जैसे भी बताया 2 मंगवाए थे बट उनका ना डिज़ाइन जो था ना वो मेरे को पसंद नहीं आया, वो थोड़ा सा बल्कीनेस में ज़्यादा था। चलो जी, यहाँ से खुल गया। अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा आपको ये क्या है। इसको ओपन करने का तरीका ओके यहीं से निकाल लेते हैं। लग तो ठीक रहा है भाई साहब, नाइस। इस बार बिल्कुल सही मिला है, देख रहे हो क्या शाइन मार रहा है। तो दोस्तों ये है हमारी ना गाड़ी के बोनट के लिए ना एयर वेंट स्कूप। अब ये प्राइमरली इसका पर्पस है डेकोरेशन के लिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये फंक्शनल कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। दिस इज़ जस्ट फॉर लुक्स। और मुझे ना इसके बोनट को एक थोड़ा सा अच्छी लुक देनी थी। आपको पता है मैं पूरी गाड़ी को ब्लैक और वाइट थीम के कॉम्बिनेशन में बना रहा हूँ, तो उसके चलते ना मैं सोच रहा था एक अच्छा सा हमें ना इस तरह से स्कूप भी होना चाहिए। बेसिकली एयर वेंट दिखाने के लिए है इसमें। ये सिर्फ ना हमें क्या करना है, बोनट पे ना इसे चिपकाना है। तो लेकिन इसमें यार डबल साइड टेप क्यों नहीं लगी हुई? अच्छा ओके, तो इन्होंने अलग से ना एक डबल साइड टेप भी दी हुई है। बढ़िया बढ़िया। तो क्विकली ना इसको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों अब देखो, अब शायद ना आपको ज़्यादा समझ आएगा। मतलब क्वालिटी इसकी मुझे बहुत बढ़िया लगी है। मतलब बिल्कुल प्रीमियम सा प्लास्टिक है, बहुत ही बढ़िया मतलब मटेरियल, कोई ऐसा फ्लिमजी सा नहीं है, सॉलिड लग रहा है। अब लग रहा है, आगे कितना चलेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, बट जिस तरह से ये निकला है बहुत ही सॉलिड लग रहा है और बिल्कुल स्लीक है। इससे पहले जो मैंने मंगवाए थे ना यार काफ़ी मोटे और मतलब बल्कि से वो बिल्कुल फ्लिमजी से, मतलब ऐसे लग रहे थे कि कोई आफ्टर मार्केट कोई अजीब सी चीज़ लगी हुई है। मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहे थे पर्सनली, हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आए बट मेरी पर्सनल चॉइस नहीं थी। फिर मुझे किसी ने बताया ये इस कंपनी का, तो मैंने फिर ये सर्च किया तो ये मुझे मिल गया। अब ये कितने का मिला है ये मैं एक बार लगा लूँ फिर आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। इनफैक्ट इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, बट लगने के बाद पहले मैं खुद अगर सेटिस्फाई हुआ तब मैं आपको बताऊंगा। अब हमें करना पता है क्या है, एक बार दोबारा ध्यान से देखो, उससे पहले बताता हूँ। देखो बिल्कुल शाइनी सा है और ये आगे बोनट जो हमारा हुड है ना उसके ऊपर लग जाएगा। बस इसको सरफेस और ग्रिप अच्छी मिलनी चाहिए, तो वो भी उसको एक बार ट्राई करते हैं। अब बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो हमारी डबल साइडेड टेप है ना इसको प्रॉपरली कट करके इसके साइज़ में, फिर इसके साइज़ में, फिर इसके साइज़ में, फिर इसके साइज़ में, इसको हमें ना चारों तरफ लगा देना है इन दोनों पार्ट्स पे। और फिर बोनट को क्लीन करके वहाँ पर लगाना है अच्छी सी जगह देख के। वो भी एक बार हमें देखना पड़ेगा कि किस एंगल पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो क्विकली ना इस पर डबल साइडेड टेप लगा देते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले ना यार इसका जो ये कॉर्नर्स एजेस हैं इसको हमें ना एक साफ़ कपड़े से ना क्लीन करना है। इसे क्लीन कर लेते हैं क्योंकि यार हो सकता है छोटे मोटे जो डस्ट पार्टिकल्स लगे हो ना वो हट जाएं। दोनों को ही क्लीन कर लेता हूँ मैं। तो मैंने यार अपना हैंकी निकाल लिया क्योंकि और कोई कपड़ा ना मेरे को गाड़ी में साफ़ दिख नहीं रहा था इस टाइम पे पड़ा हुआ। हैंकी धुल जाएगा यार बाद में, दैट्स फाइन। अब जो हमारी ये 3M टेप है इसको ऐसे ही फाड़ लेते हैं भाई। बस इसकी ना ग्रिप अच्छी होनी चाहिए यार, सारी कहानी अब इसकी ग्रिप पे डिपेंड करती है कि ये किस क्वालिटी की है। ये डबल साइड टेप जो है भाई बस ये अच्छी क्वालिटी की निकलनी चाहिए, नहीं तो मामला हो जाएगा हमारा चौपट। इसको कट कर लेते हैं। ये लग गई, बड़े प्यार से लगाना पड़ रहा है। ऑलराइट, अब इसको यहाँ से कट कर देते हैं। चलो भाई, लो जी, एक हमारा हो गया रेडी। अब इसी तरह से ही ना दूसरा भी ना रेडी कर देते हैं।
तो दोस्तों मैंने ना दोनों पैनल्स पे जो है ना डबल साइडेड टेप लगा दी है, पूरे अच्छी तरफ से ना चारों तरफ से दोनों को कवर कर दिया है, और थोड़ी थोड़ी ना बीच में भी लगा दिया, अगर इन केस ये पार्ट अगर बोनट पे टच होता है, ये पार्ट वैसे तो होगा नहीं बट स्टिल आउट ऑफ प्रिकॉशन, अगर मैंने कहा ये पार्ट होता है तो यहाँ से भी थोड़ी सी ग्रिप मिल जाए। बाकी जो इसकी अभी तक मेरे को डबल साइडेड टेप की क्वालिटी लग रही है ना, वो मुझे ढंग से समझ नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ही पतली है और मैं हाथ से उतार रहा हूँ तो उतर भी रही है, बट अगेन लगाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि रिव्यूज़ इसके मेरे को ठीक लगे थे। तो अगर इन केस ये लूज़ हुई तो मुझे करना क्या पड़ेगा, 3M की ना मैं डबल साइडेड टेप ले लूँगा, फिर मैं उससे चिपका दूँगा, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। बट ओवरऑल अभी तो लग तो रहा है कि लग जाएगा, बट देखते हैं इसे। तो चलो अब क्विकली ना मैं चलता हूँ गाड़ी के बाहर और फिर ना अगली कार्रवाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ गाड़ी के बाहर, और ना मैं क्या सोच रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ देखा तो मैंने देखा यार बहुत ज़्यादा ना हमारा जो बोनट है बहुत कर्वी है, आप देख रहे हो कर्व लाइंस, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक इधर है। तो बेसिकली सरफेस जो है ना बहुत ज़्यादा स्लांटिंग है, तो हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर ना हमारे जो पैनल्स पड़े हैं उसके ना चारों एजेस पे ग्रिप मिले। तो घूम फिर के जो मुझे जगह समझ आ रही है ना, ये जो हमारी वॉशर यूनिट है इसके लेफ़्ट और राइट में, बेसिकली इस कर्व लाइन के और इस कर्व लाइन के ना बीच में मैं लगाऊं। एक ऑप्शन हमारे पास ये थी कि एक पैनल मैं यहाँ लगाऊं और एक पैनल यहाँ लगाऊं। आपको दिखाता हूँ, जैसे ना ऐसे इसे इस तरह से करके, बट यहाँ पर देख रहे हो अब ये एज ढंग से ना बन नहीं रहा है, और ये चीज़ अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो हमें जो ग्रिप जो है ना वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं ना ये एरिया यूज़ करता हूँ, लगेगा बढ़िया, मैंने सैंपल रख के देख लिया है। तो चलो सबसे पहले अब काम करते हैं, इस एरिया को ना अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो भाई एक ना साफ़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ का जुगाड़ मैंने कर लिया है। अब ना इससे इस एरिया को ना अच्छे से क्लीन कर देते हैं। मतलब आइडिया यही है कि जो छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स हो ना वो निकल जाएं। यही पार्ट इधर भी कर देते हैं। बाकी गर्मी का टाइम है, बोनट भी ना अच्छा खासा गर्म हो रखा है, तो मेन ये है कि अगर हमारी उसके 3M जो डबल साइडेड टेप अगर उसकी ग्रिप अच्छी रही ना, सारी कहानी उसी पर टिकी हुई है, क्योंकि हीट से भी थोड़ी सी ग्रिप कम होती है। नहीं तो फिर अदरवाइज़ 3M की यार एक मैं टेप ले लूँगा, उससे लगा दूँगा, वो तो फिर पक्का जुगाड़ हो ही जाएगा। तो चलो ये ज्ञान की बातें करते करते ना ये हमारा एरिया हो गया है क्लीन। तो चलो गाइस एक एक करके ना अब इसको डबल साइड टेप की ये वाली जो रेड वाली एज है ना इसको करते हैं पील। हाँ तो गाइस ये ना टेप मैंने अच्छे से पील कर लिया है। अब ना इसको बोनट पे फिक्स करते हैं बहुत ही प्यार से। पहली बार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ध्यान से करना पड़ रहा है, और हमें देख के कि क्या एंगल रखना है। तो ये हमारा एज है, दिस लुक्स ओके। अगर हम यहाँ रखें ओके, ऑलराइट, प्यार से इसको प्रेस कर देते हैं। चिपक तो गया भाई, बढ़िया चिपक गया यार। अरे नाइस, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे से चिपक जाएगा ये। तो दोस्तों अब ना सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए ना इसको भी हमें यहाँ पर चिपकाना है। तो मैं ना क्विकली बिहाइंड द कैमरा ना इसको पील करता हूँ, इसको यहाँ पर स्टिक करता हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। सो गाइस गेट रेडी फॉर द फाइनल लुक। और ये है हमारी ना गाड़ी की नई लुक। मैं सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और ना यार जो ग्रिप आई है, मुझे लग रहा था ये जो डबल साइडेड टेप जो इसके साथ आई है क्वालिटी इसकी ऐसी है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगी है, कहीं नहीं हिलने वाली है और कभी भी नहीं हिलने वाली है, मुझे समझ आ गया। और लुक देखो यार, कोई देख के कह ही नहीं सकता कि ये ना ड्राइवर है। सही में यार, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जैसे बोलोगे कि इस लुक को मैं रखूं ना रखूं, बाकी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। अब हमारी गाड़ी की ओवरऑल थीम देखो, ये हमने कर दिया था ब्लैक आउट, ये ब्लैक आउट पूरे का पूरा पार्ट, फिर ये ब्लैक, शार्क फिन एंटीना ब्लैक, यही हम साइड पे आए, हमारा पूरा व्हील हो गया ब्लैक, ORVM हमने कर दिया था ब्लैक। पूरी देखो एक ब्लैक थीम जो है चलती जा रही है। और यही बैक पे
ये जो थी हमने कार्बन फाइबर की जो स्ट्रिप लगाई थी ये ब्लैक। तो ओवरऑल ना मैं सच बता रहा हूँ गाड़ी जो है दमदार बनती जा रही है अपनी, मतलब कोई कह नहीं सकता, देख के मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ ट्राइबर। आई एम इम्प्रेस्ड। तो गाइज़ अब बात करते हैं कि जो मैंने बोनट का एयर स्कूप वेंट ख़रीदा है कहाँ से लिया और कितने का लिया है। गाइज़ ये मैंने लिया है अमेज़ॉन से और ये मुझे मिला है 465 का, मतलब पेयर जो है 465 का पड़ा। बहुत ही मतलब मुझे डिसेंट प्राइसिंग लगी क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको इसको ख़रीदना है तो मैं इसका बाइंग लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में छोड़ दूंगा। दोबारा बोल रहा हूँ कोई भी ये पेड प्रमोशन नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास बिल पड़ा है, ये मैंने परचेज़ किया हुआ है जस्ट टू बी ऑनेस्ट। तो गाइज़ ये है इसका बिल जो मैंने परचेज़ किया। बाकी इस साइड पे मेरा क्योंकि एड्रेस था तो वो मैंने इसको हाइड कर दिया। बाकी अब देखो 465 का ये मैंने परचेज़ किया है। तो अगेन क्योंकि बहुत लोग यार मेरे को कमेंट करते हैं, कई बार मैं प्रोडक्ट दिखा रहा होता हूँ इस तरह से और आप लोग बोल देते हो कि भैया पेड प्रमोशन है, हमें पागल मत बनाओ। तो यार ऐसा नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ यार, जब भी मैं पेड प्रमोशन करूंगा कुछ भी तो वो मैं हमेशा बताता हूँ और हमेशा बताऊंगा। और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा जो एक्चुअल में अच्छा ना हो। जो मुझे अच्छा लगेगा भैया तो वही आप लोगों को बताऊंगा, चाहे वो पेड प्रमोशन हो या नॉन पेड प्रमोशन हो, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कभी भी, मतलब वो ऑनेस्टी मैंने डे 1 से बोला हुआ है, वो हमेशा आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलने वाली है। बाकी यही था यार आज की वीडियो में। मुझे लगा था यार कि इस गाड़ी की ना लुक को थोड़ा सा और बेहतर करना है, कोई फंक्शनल नहीं थी, इट्स अ कॉस्मेटिक चेंज, बट मुझे बहुत थोड़ा सा मस्कुलाइन सी लगने लग गई है अब आगे से भी। आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम। बाकी आप लोग यार मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये छोटी सी मॉडिफिकेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को दे देना थम्स अप, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना फॉलो और इस वीडियो को शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से। तो चलो दोस्तों अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू।